गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ सप्तमो अध्याय, 7वां अध्याय, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच। मय्यः सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु। भगवान ने कहा, श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। अभी इसके पहले भगवान ने 6ठे अध्याय में सांख्य योग की चर्चा की, लेकिन 6ठे अध्याय की समाप्ति में पुनः भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते हुए उसी को पुनः स्थापित करते हैं। और 7वें अध्याय में फिर और भली प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि तू मुझे निसंदेह किस प्रकार से पाएगा वो मैं तुझे बताता हूँ। क्या करना है? मय्यः सक्त मनः, मन को मेरे में आसक्त कर दो। मन को चाहे हम संसार में लगा दें और चाहे तो भगवान में लगा दें। संसार में मन को लगाते हैं तो हम संसार का चिंतन करते रहते हैं, और भगवान में मन को लगाते हैं तो हम भगवान का चिंतन करते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो संसार में मन को लगाने से, संसार का चिंतन करने से मन के द्वारा हमें बंधन होता है। मैं और मेरा, ये जब हमारे अंदर भाव होता है कर्तव्य कर्म करने में, तो हमारा मन संसार में लगा होता है। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, तू है सब जगह और तेरा है सब कुछ, तो हमारा मन भगवान में लगता है। तो भगवान का हम चिंतन किस प्रकार से करें? भगवान के नाम का सुमिरन करें, भगवान के गुण स्वभाव प्रभाव का स्मरण करें, श्रवण करें, उनकी कथाओं को सुने, सत्संग सुने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हृदय बसहु तुम रूरे। ये कहा है तुलसीदास बाबा ने। तो जितना हम भगवान की कथा का सुनेंगे, श्रवण करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उतना ही हमारा मन भगवान में लगेगा। और मन एक है, चाहे वो भगवान में लगा दो चाहे संसार में लगा दो, तो उतना स्वाभाविक रूप से हमारा मन संसार से हटता चला जाएगा जब हम भगवान में मन को लगाएंगे। मन को आसक्त कर दो। अभी जब मन है वो संसार में आसक्त रहता है आरंभ में, तो इसको भगवान में आसक्त करने के लिए हमें सत्संग सुनना है, भगवान के नाम का जाप करना है, उनके गुण स्वभाव को सुनना है, उन्हें महसूस करना है कि हमारे प्रभु कैसे हैं, सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं।
इस प्रकार जब हम चिंतन करते हैं, सदा वो हमारे पास रहते हैं, हमसे दूर नहीं हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे रोम रोम में हैं। इस प्रकार से मन को भगवान में आसक्त करो। अर्जुन के माध्यम से हम लोग को भगवान बताते हैं। और मेरे आश्रित हो करके योग का अभ्यास करता हुआ, कैसे आसक्त करो? अपने बल पर नहीं कि हमने इतना जाप कर लिया, मैं इतना सत्संग करता हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ। नहीं, भगवान की कृपा से ऐसा होता है, भगवान ने ऐसा कराया है। जो भी क्रिया हुई है, दान है, यज्ञ है, यज्ञ का तो मतलब है कि जो भी काम भगवान के नाम से किया जाता है प्रभु की सेवा समझकर, तो वो सब यज्ञ हो जाता है। उसमें कोई यज्ञ की सामग्री भी नहीं खर्च होती। हवन, तेल, घी, सब चावल, तिल, ये सब कुछ भी नहीं लगता। तो मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास कर। तो भगवान के शक्ति के सहारे हुआ। जैसे समुचित मनोवृत्ति में जो भी कार्य किया जाता है, उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण। हमारे प्रत्येक कर्म समुचित मनोवृत्ति के द्वारा ही होने चाहिए। भगवान के लिए, भगवान की शक्ति से और भगवान के द्वारा, यही समुचित मनोवृत्ति है। इस प्रकार से हम जब कार्य करते हैं तो उसमें मेरेपन का भाव हटता चला जाता है। तो मेरे आश्रित होकर के मत परा, मत परा, भगवान कहते हैं मेरे परायण होकर योग का अभ्यास कर। ये सब जो भक्ति के साधन बताए हैं, नवधा भक्ति, इनमें किसी भी एक साधन को करना है और एक साधन के करने से स्वतः ही सारे साधन स्वतः ही हो जाते हैं, सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। भक्ति के सारे गुण आ जाते हैं। इस प्रकार से मुझ में आसक्त मन वाला हो। और मन हमारा कैसा हो जाता है? फिर जब हम भगवान के आश्रित होकर करते हैं तो हमारा मन सुसंस्कृत हो जाता है, सभ्य होता है, समझदार हो जाता है। जब ना समझ रहते हैं तो मन को संसार में लगाते हैं, ये मेरा काम है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे सब है, रिश्तेदार हैं, कुटुंबी। तो ये मन समझदार नहीं होता है। मन की योग्यता सुसंस्कृत होने पर निर्भर है, महाराज जी कहते हैं। तो इसको हम कितना अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, ये हमारे मन के सुसंस्कृत होने पर निर्भर है। ये हम इसका कितना उपयोग भली प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे हमें भगवान ने हाथ दिया है और हम हाथों से कर्म करते हैं, कुछ भी हम काटते हैं चाकू ले करके, तो ये हमारी योग्यता है इसमें कि हमें चाकू बरतना आता है कि नहीं आता है, कि चाकू को किस प्रकार से इस्तेमाल करें। यदि हम सब्जी काटने के स्थान पर अपने हाथ में ही चाकू लगा लेते हैं तो हम मूर्ख हैं, हमको नहीं काटना आता है। इसी तरह चाकू तो एक साधन है कार्य करने का, इसी तरह ये मन भी भगवान को प्राप्त करने का साधन है, पर इसका हमें अच्छी प्रकार इस्तेमाल करने का ढंग आना चाहिए। कि इसीलिए हम लोग अज्ञानी हैं, इसलिए भगवान बार बार समझाते हैं कि तू मन को मेरे में लगा दे, मेरे में आसक्त कर दे। और फिर क्या होगा? असंशयम समग्रम माम, निसंदेह। ये जो ऊपर कहा है, यदि ऐसा तू करता है, बस इतना ही करना है, तू निसंदेह मुझे समग्रम पूरी तरह से जान जाएगा। वो मैं तुझे फिर बताता हूँ, भली प्रकार से सुन। पहली अवस्था है हमें, जो ऊपर भगवान ने कहा है, ऊपर का पूर्वार्ध श्लोक, इस तरह से हमें अपने मन को बनाना है, लगाना है भगवान में। तो समग्रम, समग्रम का मतलब है कि जैसे कि सांख्य योग में
समग्र रूप से नहीं जान पाता है साधक। वो आत्मा और परमात्मा की उपासना दोनों को एक समान समझता है, इसलिए वो उसे पूरी तरह नहीं जान पाता। लेकिन भक्त भगवान से अपने को पृथक समझता है, उसमें दो होते हैं, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। समग्रम जानने के लिए क्या है? भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कहते हैं कैसे जान सकते हैं? अर्जुन, जो तुमने हमें जाना है ऐसा इसके सिवाय कोई नहीं जान सकता तुम्हारे सिवाय। भगवान कह रहे हैं ऐसे तो कोई नहीं जान सकता है, तो फिर गीता पढ़ने का तो अर्थ ही बेकार हो गया। गीता बस केवल अर्जुन के लिए लिखी गई है, अब ना उसके पहले के लोगों के लिए है, ना आगे जितनी भी पीढ़ी आई है, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। नहीं, कैसे जान सकते हैं? जिसमें भक्ति है, भक्ति अनन्य भक्ति, वो मुझे जान भी सकता है और साकार रूप से देख भी सकता है और मुझे प्राप्त भी कर सकता है। तीनों चीज, ये तीनों होगा तभी समग्र रूप से जानना है। और सांख्य योग में, ज्ञान योग में, उसमें केवल दो ही बातें हो पाती, जानना और साकार रूप से प्रकट दर्शन कर लेना। लेकिन भगवान को प्राप्त वो नहीं कर पाता है, वो पृथक ही रहता है। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे इस प्रकार अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करता है वो मुझे आसानी से जान सकता है, मुझ में प्रवेश कर सकता है, मुझे देख सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अनन्य भक्ति की महत्ता इस 7वें अध्याय में बताई है। तो यह इसके माध्यम से भगवान बताते हैं अपनी विभूतियों के बारे में कि मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, सब में हूँ, सब जगह हूँ। तो ये आगे श्लोकों में हमें ज्ञात होगा। इस प्रकार श्री राम।